तो हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आज का वीडियो होने वाला है हमारा एग्रोनॉमी के ऊपर। एग्रोनॉमी में भी आज हम सिंपल सी बेसिक सी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और क्रॉप के कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी और क्रॉप के कुछ क्लासिफिकेशंस होंगे। पहले तो आप समझ लीजिए एग्रोनॉमी टर्म्स आया कहाँ से। एग्रोनॉमी टर्म्स हमारा ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो क्रैश क्रॉप तो ट्रैप क्रॉप के बारे में हम जानेंगे। ट्रैप क्रॉप क्या होता है? मेनली जो है हमारी जो मेन फील्ड है, जैसे कि हम बताते हैं आपको। जैसे कि देखिए ये हमारी कोई मेन फील्ड है, ठीक है। इस पर हमने क्रॉप्स को लगा दिए हैं। यहाँ पर क्रॉप लगी, यहाँ पर क्रॉप लगी। ऐसे हमारे में पूरे फील्ड में, एक मिनट, ऐसे हमारे पूरे फील्ड में क्रॉप लगी। अब मान लीजिए कोई इंसेक्ट या पेस्ट आकर इस पे अटैक कर रहा है हमारी क्रॉप्स पर। तो हम क्या करेंगे? ट्रैप क्रॉप में हम क्या करते हैं मेनली? जो एजेस हैं, जैसे कि हमारे ये एजेस हैं, ये सब जो मेड़ है हमारे, ठीक है, जो मेड़ी है हमारी मेन फील्ड की, उस मेड़ी पर हम कोई दूसरी क्रॉप लगा देंगे जिसके फ्लावर से इंसेक्ट और पेस्ट को हम यूं समझ लीजिए मेन क्रॉप से डाइवर्ट कर दें। और उस क्रॉप जो लगाई हुई है, मेड़ पर जो क्रॉप लगी हुई है, उस क्रॉप से वो लोग अट्रैक्ट हों, ताकि जो है हमारे मेन फील्ड की क्रॉप पर कोई भी इम्पैक्ट ना आए और कोई भी नुकसान ना हो। तो इसी को हम ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। ट्रैप क्रॉप किसे बोलते हैं? टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। ओके। तो ऐसी क्रॉप को हम ट्रैप क्रॉप बोलेंगे। फिर से समझ लेते हैं। जो मेन फील्ड की क्रॉप है उसको हम बचाते हैं। और उसको बचाते कैसे हैं? मेड़ों पर या एजेस पर हम लगाते हैं दूसरी कोई क्रॉप जिसकी फ्लावरिंग से या फ्रूटिंग से जो भी हमारे इंसेक्ट और पेस्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो वो हमारे मेन फील्ड की बजाय उसी पर अट्रैक्ट होते हैं, उसी पर अटैक करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी मेन फील्ड की क्रॉप बच जाती है। इसका एग्जाम्पल है हमारा भिंडी, मतलब ओकरा है। फॉर कॉटन टू ट्रैप वॉल वॉर्म। इसको हम बचाने के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल हमने ये एग्जाम्पल लिखा है कि कॉटन के फील्ड में वॉल वॉर्म इंसेक्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ओकरा लगा देते हैं। अब हमारी बॉर्डर क्रॉप भी हमारी जो है ट्रैप क्रॉप की जैसी ही है। मगर इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम मेन क्रॉप को भी इसमें भी हम मेन क्रॉप को बचाते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं? किनारों पर हम लगाते हैं, किनारों पर हम ऐसे प्लांट्स को लगाएंगे, ऐसे दूसरी क्रॉप्स को लगाएंगे जिसकी वजह से हमारे कोई भी जानवर ना आ पाए मेन क्रॉप में। जैसे कि गन्ने में हम क्या करते हैं? गन्ने के खेतों में हम ऐसी क्रॉप लगा देते हैं जिसमें थ्रोन होता है, कांटेदार ऐसे क्रॉप लगा देते हैं ताकि कोई जानवर ना जा पाए। जानवर नहीं जाएगा तो हमारी क्रॉप बच जाएगी। इसी को हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स में हमने लिखा सैफ्लॉवर अराउंड ग्राम। चने में चने के जो फील्ड होती है उसके अराउंड हम सैफ्लॉवर लगा देते हैं ताकि जो है कोई भी जानवर ना जा पाए, कोई इतनी जगह ना रहे। ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कैच क्रॉप की। कैच क्रॉप क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूट क्रॉप होती है जो कि हम ग्रोन करते हैं मेन फील्ड क्रॉप जब हमारी फेल हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम रोटेशन बना लिए हैं कि हम इस सीजन राइस लगाएंगे और उसके बाद हम वीट लगाएंगे। तो जैसे ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है राइस का, ये हमारे राइस का टाइम ड्यूरेशन हो गया और ये हमारी वीट का टाइम ड्यूरेशन हो गया। जब राइस शोइंग किए, हार्वेस्ट किए, कटिंग कर लिए, उसके बाद ही तो हम वीट लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए इन राइस के जो है हार्वेस्ट से पहले राइस को कुछ हो जाता है। जैसे हर राइस यहाँ पर खराब हो गई, मान लीजिए स्ट्रेस में चली गई, या हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए, या कुछ भी XYZ मान लीजिए, सपोज कर लीजिए खराब हो गई।
तो अब हम इसमें क्या होता है, इतना तो टाइम तब भी हमारे पास बच गया है, तब तक हम वेट थोड़ी ना करेंगे कि आ, हम इतना वेट करें, राइस का वो वेट का सीजन आएगा तब हम लगाएंगे, नहीं। हम इसमें ऐसी कोई क्रॉप लगा लें कि जितने टाइम के लिए, जितने टाइम आना है हमारी नेक्स्ट क्रॉप को, उस टाइम तक का हम ऐसी क्रॉप लगाकर उसकी हार्वेस्टिंग कर लें। तो वो एक हमारी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ताकि हमें कुछ ना सहे तो कुछ तो सही, मतलब जहाँ हमें हमारे पूरा नुकसान हो गया था, हमें कुछ नहीं मिल रहा था, कम से कम ऐसी कोई क्रॉप लगाएंगे जिसकी वजह से हमको कुछ तो मिल जाएगा। तो उसी को हम कैच क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल में हमारा है जो भी मान लीजिए हमारे जो पल्सेस होती हैं उसका, जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा है ज्वार बाजरा कि आफ्टर फेलियर ऑफ अर्ली राइस, जो भी अर्ली राइस की वैरायटी होती है उसके फेलियर पर ज्वार बाजरा का एग्जांपल है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मींस हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लेते हैं ताकि हम हार्वेस्ट कर ले किसी भी मेन क्रॉप के डैमेज होने पर। यहाँ पर ज्वार बाजरा है, मूंग ले सकते हैं, और उड़द ले सकते हैं, उनकी भी ड्यूरेशन 2 मंथ्स की होती है। अच्छा, कैश क्रॉप क्या होता है, यहाँ पर माफ कीजिएगा, हमने लिखा नहीं। कैश क्रॉप ऐसे होते हैं कि टू सेल प्रॉफिट, सेल एंड प्रॉफिट। यहाँ पर कैश कैश क्रॉप का मतलब सेल सेल एंड प्रॉफिट। हम ऐसी क्रॉप लगाते हैं जो कमर्शियली पर्पज मीन्स हम अपने इकोनॉमिकली पर्पज से हमें फायदा करे, उसी फायदा हो, हम उसी को हम बोलते हैं कैश क्रॉप। जैसे कि हम मान लीजिए शुगर केन लगाए, तो कॉटन लगाया, टोबैको लगाया, इससे हमारा क्या होता है कि इससे हमारा फायदा होता है, इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। हम इन क्रॉप को लगाएंगे तो हमें बेनिफिट होगा। जैसे कॉटन भी होता है, कॉटन में ऐसा समझिए कि कोई मार्जिनल फार्मर है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, और कोई स्मॉल फार्मर है 1 हेक्टेयर के आसपास जमीन है, या 10 हेक्टेयर के पास, मतलब XYZ कोई भी हमारा फार्मर है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, कॉटन को डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में भेजेगा। कहाँ भेजेगा? इंडस्ट्रीज में भेजेगा। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस है कि उसको इंडस्ट्रीज में भेजेगा, तभी तो वो कुछ ना कुछ कमाएगा। तो ऐसी क्रॉप जिसकी वजह से हमें कैश हो, कैश मींस उससे प्रॉफिट हो, उसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मल्च क्रॉप। देखिए, जो मल्च है, कवर है, स्मूदर है, 3 तरह की क्रॉप है। इसमें तीनों में एक ही क्रॉप का एग्जाम्पल है, एक ही जैसे का, बस इसके पर्पस अलग अलग है। मल्च में हम क्या कहते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, मतलब वाटर लॉस कम से कम में हो ताकि हमारी सॉइल के मॉइस्चर मेंटेन रहे। अब अगर हम कैसे करेंगे, जो भी ऐसी क्रॉप लगाएंगे जिसकी पत्तियां घनी हो, बड़ी हो, ठीक है, ऐसी पत्तियां ऐसी क्रॉप की पत्तियां जो घनी हो, बड़ी हो, ताकि हमारे वाटर लॉस को कम कर। अगर बड़ी होंगी और घनी होंगी तो कैसे कम करेंगे? मेनली जो सनलाइट है, सनलाइट का मतलब जो रेडिएशन है, वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पर नहीं पड़ेगा, मतलब उस लैंड पर नहीं पड़ेगा जहाँ पर वाटर है, एक्चुअल ज़रूरत है, तो वहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो वहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होगा। मीन्स अगर ज़्यादा हीट अप होगा, कोई चीज़ हीट होगी तो वहाँ पर इवेपोरेट होने लगती है चीज़ें ना, तो इस वजह से तो नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हमारा सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। ऐसे कवर क्रॉप में जो क्या होता है, सॉइल इरोजन, जैसे कि बारिश होती है, बारिश में क्या होती है कि बूंदें बहुत तेज तेज गिरती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे हमारी जमीन है और यहाँ ये बूंदें हैं गिर रही हैं, ये बूंदें गिर रही हैं, और इनकी वजह से जो स्ट्राइक कर रही हैं लैंड पर, तो इनसे क्या होता है कि छोटे छोटे से पार्टिकल जो है यहाँ से अपने प्लेस से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हमने, ये हमारी लैंड है और यहाँ पर हमने पौधों को लगाया है, लगा दिया है बड़े बड़े पौधे, और जिनकी पत्तियां बड़ी हैं और वो घने हैं, तो उन पे क्या होगा, तो जब पानी वो
पानी गिरेगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट अर्थ पर नहीं आएगा, डायरेक्ट इन पत्तियों पर आएगा, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे क्या होगा, इरोजन नहीं होगा, तो हमारा सॉइल सरफेस प्रोटेक्ट रहेगा। मेथड में है, मेथड में इसीलिए लिखा है डेंस कवर ओवर द सॉइल, ठीक है, मीन्स जितनी ज्यादा घनी पत्तियां होंगी और चौड़ी पत्तियां होंगी तो वो हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करेंगी। जैसे इसमें हम एग्जांपल्स में देखेंगे ग्रासेस या लेग्यूम्स। लेग्यूम्स इसमें जितने भी लेग्यूम्स क्रॉप हैं, जैसे मूंग है, उर्द है, ब्लैक ग्राम है, काउपी है, इन ये सभी जो है क्रॉप, ये हमारे मल्च, कवर और स्मूथर क्रॉप के लिए के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं स्मूदर और नर्स क्रॉप की। स्मूदर में भी यही होता है, इसमें हम केवल क्या करते हैं, हम वीड को जो है वीड को ना हो, वीड जल ना उगे, इस वजह से इसको लगाते हैं। क्यों? जैसे अगर कोई भी क्रॉप फास्टर ग्रो करेगी तो उसको उतनी जगह ही नहीं मिलेगी, फास्टर ग्रो करेगी उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा ग्रो कर जाएगी और वो वीट वीड जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। और ये सब जो है घने होने की वजह से इनके वो जगह भी नहीं देंगी वीड को, तो इस वजह से स्मूथर क्रॉप मीन्स ये सारी क्रॉपें एक ही जैसी, मतलब एक ही होंगी। यहाँ पर एग्जांपल में मैंने स्वीट क्लोवर एंड बकव्हीट लिखा है, बाकी लेग्यूम्स भी इसके एक एग्जांपल है। वो जल्दी ग्रो करती हैं, उसकी पत्तियां डेंस में होती हैं और क्या बोलते हैं, फास्टर ग्रो होती हैं। इस वजह से जो है हमारे वीट को, इन सभी में वीट वीड सॉरी वीड नहीं लगती। नर्स क्रॉप, इसका नाम ही से आपको पता चल रहा है कि नर्स क्रॉप, नर्स मीन्स किसी न किसी को हेल्प करना। ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो दूसरी क्रॉप को हेल्प करती है किसमें, ग्रोइंग करने में या क्लाइंब करने में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अल्फा अल्फा विद अ क्विक ग्रोइंग ओट्स क्रॉप। ठीक है, या यूं समझिए जैसे कि हमने लगा दिया कौन सी क्रॉप, शुगर केन को लगा दिया और दूसरी क्रॉप हमारी हो गई कोई क्लाइंबिंग क्रॉप है, उसको लगा दिया तो सॉरी मेज लगा लीजिए या शुगर केन लगा लीजिए, मेज लगा दिया, कोई हमारी क्लाइंबिंग क्रॉप है उसके साथ लगा दिया, तो वो क्या करेगी, मेज जो है उसको क्लाइंब कराएगी कि उसके ऊपर चढ़ सके और चढ़ सके ताकि वो ग्रो कर सके। तो ये नर्स क्रॉप के अंदर में आती हैं। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अदर क्रॉप, ये मैंने यही यही लिखा है, टू सपोर्ट फॉर अदर क्रॉप्स हेल्प्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लोअर ग्रोइंग क्रॉप। ठीक है, उनके लिए होगी। अभी एग्जैक्ट यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है अल्फा अल्फा है जब शोइंग करते हैं विद अ क्विक ग्रोइंग ओट्स क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड में है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप क्या होती है, हमारी ऐसी क्रॉप होती हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलता है और ये हमारी इकोनॉमिकली प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होती हैं। ठीक है, फाइबर क्रॉप के क्लासिफिकेशन चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, बास्ट फाइबर, लीफ, फ्लैक्स फाइबर एंड लिंट फाइबर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिंट फाइबर की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर सरफेस फाइबर लिखा है, लेकिन यहाँ पर सरफेस की बजाय लिंट भी होता है। ठीक है, ये समझिएगा। लिंट उसे कहते हैं ऐसे फाइबर जो हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव से मिल रहे हैं। जैसे कि कॉटन का देखिए, कॉटन में हमें कैसे मिलता है, कॉटन की सीड्स के चारों तरफ हमारे वो लगे होते हैं, कॉटन लगी होती है। तो हमें ये कहाँ से मिल रहा है, सीड से मिल रहा है कॉटन, तो इसको हम बोलते हैं लिंट, लिंट फाइबर। ठीक है, अब हमें जो बास्ट फाइबर किसे बोलते हैं, जो स्टेम से मिल रहा। ठीक है, जैसे कि हमारा जूट है, सन हेम्प है। ठीक है, सन हेम्प को हम एज अ ग्रीन मैन्योर भी यूज करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सन हेम्प हमारी जो है क्या है, ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो हमारी बास्ट फाइबर कौन सी है,
जो कि हम स्टेम से ऑब्टेन करते हैं, ऐसे फाइबर जो हम स्टेम से ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर। उसका एग्जांपल कौन है? जूट। लीफ फाइबर क्या होता है? लीफ फाइबर ऐसे फाइबर जो जो कि हम फाइबर को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट लीफ, जैसे कि पाइनएप्पल है, सीसल है। ऐसे जो हैं हम क्रॉप के जो फाइबर हैं वो हम लीफ से ऑब्टेन करते हैं, उनको लीफ फाइबर बोलते हैं। फ्लैक्स फाइबर क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि हम जो फाइबर होता है उसको जो हम स्टेम से ऑब्टेन करते हैं इसमें भी, लेकिन ये फ्लैक्स ही होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, इसको भी हम ऑब्टेन करते हैं स्टेम से ही। ठीक है। इसका एग्जांपल लिन लिन सीड है। ठीक है। तो ये लिन सीड जो है हमारा लिन सीड का याद रखिएगा, ये हमारी ऑयल सीड भी क्रॉप है और ये फाइबर क्रॉप भी है, क्योंकि इसमें हम इससे इसके स्टेम से फाइबर लेते हैं और सीड से जो है हमें ऑयल मिलता है। तो खैर आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियो आए तो आप सभी तक का जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।